आपके एमडीकेट प्रिपरेशन में जिस तरह लेक्चर्स और बुक रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिल्कुल उसी तरह एमसीक्यूज प्रैक्टिस, संडे टेस्ट सॉल्व करना, फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना और इसी तरह पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को देखना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्होंने पहले कभी फुल लेंथ पेपर सॉल्व नहीं किए होते, या उन्होंने संडे टेस्ट नहीं दिए होते, या पास्ट पेपर के एमसीक्यूज का आइडिया उनको नहीं होता और वो डायरेक्ट एमडीके टेस्ट देने चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पता नहीं होता कि हमने एक्चुअली इस फुल लेंथ पेपर को यानी एमडीके टेस्ट को किस तरह सॉल्व करना है। उनको कोई भी आइडिया नहीं होता एक राइट स्ट्रेटजी का, या उनको टाइम मैनेज करना नहीं आता। इस वजह से उनको एमडीके टेस्ट सॉल्व करने में मुश्किल होती है और आखिर में उनका एमडीके रिजल्ट इसी वजह से खराब आ जाता है। तो मैं हूं इबाद अख्तर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह संडे टेस्ट को सॉल्व करना है, आपने फुल लेंथ पेपर्स को किस स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करना है और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को आपने देखना है या नहीं देखना, या अगर आपने देखना है तो किस नीयत से आपने उनको सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है संडे टेस्ट की। तो हमारे प्रोविंस यानी केपीके में क्या होता है कि हर संडे जो है वो तमाम एकेडमीज टेस्ट लेती है। एक प्रॉपर स्केजुअल होता है संडे टेस्ट का, उसमें एक सेक्शन होता है सिलेबस का, सारा सिलेबस टेस्ट में नहीं होता। एक मुख्तसर सा सिलेबस होता है जो हम एक वीक में कवर कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं, या जो एकेडमी वाले एक वीक में पढ़ा सकते हैं, वो सिलेबस होता है संडे टेस्ट में। तो हर संडे ये एक टेस्ट होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है एमडीकेट से, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो संडे टेस्ट आप एकेडमी सेंटर में भी दे सकते हैं, या अगर आपको पीडीएफ मिल जाए कहीं से फेसबुक से या व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप घर पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप घर पर सॉल्व करते हैं तो इट्स ओके, लेकिन जब आप सेंटर में सॉल्व करते हैं तो आपको रियल एग्जाम वाली फीलिंग्स आ जाती है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। लेकिन ये इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप हाँ एकेडमी ही जाए। जो कोई घर पर सॉल्व करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन एक फ़ायदा जो है, आपको रियल एग्जाम फील घर में उतनी नहीं आएगी जितनी आप एकेडमी जाकर या टेस्ट सेंटर जाकर सॉल्व करते हैं। दूसरी बात, आपने संडे टेस्ट को किस तरह अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपके संडे टेस्ट के मार्क्स भी अच्छे आए और आप इवेंचुअली जब एमडीके टेस्ट सॉल्व करें तो आप उसको भी एक राइट स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करें। सबसे पहले आपकी संडे टेस्ट की प्रिपरेशन आ जाती है। तो हमेशा याद रख के जब भी प्रिपरेशन करें, स्मार्टली प्रिपरेशन करें। संडे टेस्ट के लिए आपको एक प्रॉपर सिलेबस दिया होगा, तो आपने एक वीक में उसको ही अच्छी तरह रिवाइज करना है, उसी के रिलेटेड आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है। और जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, जहाँ पर आप लगता है कि ये मेरे वीक पॉइंट्स है, आपको खुद आइडिया होगा, आपने उन पॉइंट्स को निकालना है और उनका पता लगाना है कि ये पॉइंट्स मेरे वीक है, इनको मैंने स्ट्रॉन्ग बनाना है और इस टेस्ट में जो एमसीक्यूज इससे रिलेटेड आते हैं वो मैंने सही करने हैं। ये आपका एक गोल होना चाहिए। संडे टेस्ट से जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है टेस्ट में, उनसे पहले आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। उनकी पर चैप्टर आप 100 to 120 एमसीक्यूज सॉल्व करें, ये आपके लिए इनफ है। फिर जब आप एकेडमी में सॉल्व करते हैं या आप घर पर सॉल्व करते हैं, तो ये बात याद रखें, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक दोस्त को देख रहे होते हैं कि ये एमसीक्यूज किस तरह सॉल्व कर रहा है, या फिर मोबाइल में लगे होते हैं, कैलकुलेटर उन्होंने साथ लिया होता है। तो आपने ये बेवकूफ़ियाँ बिल्कुल नहीं करनी। मैं तो सोच रहा हूँ वो कैसे स्टूडेंट होंगे जो ये काम करते होंगे कि एमसीक्यूज किसी दूसरे से कर लिया, या फिर एमसीक्यूज मोबाइल से सॉल्व कर लिया, बुक से देख लिया। तो इस तरह, क्योंकि वहाँ पर एकेडमी में इतना सख्ती नहीं होती कि आपने ये नहीं करना। उनको पता है कि ये मैच्योर स्टूडेंट हैं, इन्होंने 12th तक जो है वो पढ़ा है, उनको पता होगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फिर भी ऐसे होते हैं जो दूसरों से देखकर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं मोबाइल से। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ये आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। आपके मार्क्स ज़्यादा आ गए तो आ गए, आपको इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इससे। तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल इसको एक रियल एमडीके टेस्ट समझना है। जिस तरह एमडीके टेस्ट में आप दूसरे बंदे को देख भी नहीं सकते, इसी तरह आपने
इस टेस्ट में भी अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना है। आपने न किसी को देखना है, आपने मोबाइल को साइलेंट बिल्कुल ऑफ कर देना है। 3 घंटे टाइम है या अगर 2 घंटे टाइम है तो आपने उस टाइम में बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं करना। कैलकुलेटर तो बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है ले जाने की। और इसी तरह जब आप खुद से टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये एमसीक्यूज़ में मुझसे एक्चुअली गलत हुए हैं, और उससे पता आपको चल जाएगा कि ये पॉइंट्स मेरे वीक है, कैलकुलेशन में मसला है, मेरे रट्टे में मसला है, या कोई दूसरी बात है जिसमें मैं वीक हूँ। तो उसको आपने उस टेस्ट के ज़रिए आइडेंटिफाई करना है और उनको फिर सही करना है कि आइंदा नेक्स्ट वीक जब आपका टेस्ट हो तो आपसे वो गलती ना हो। फिर जब आप संडे टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने उनको सेक्शन में सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैं फिज़िक्स पहले करूँगा, बायोकेमिस्ट्री पहले। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपको जिस तरह सही लगता है आप उस तरह सॉल्व करें। लेकिन मैंने तो इस तरह कोई भी काम नहीं किया कि फिज़िक्स सॉल्व करूँ पहले या बायो सॉल्व करूँ। ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी एनर्जी जो फर्स्ट ज़्यादा होती है तो मैं उसको फिज़िक्स पर लगाना चाहता हूँ तो आप फिज़िक्स पर लगाएं, बायो में लगाना चाहते हैं तो बायो में लगाएं। तो स्टार्ट आप जिधर से भी ले, या आपकी मर्ज़ी है। और इतना ज़्यादा तो इफ़ेक्ट नहीं होता इनका, लेकिन जो स्टूडेंट कहते हैं कि इसका इफ़ेक्ट होता है तो वो अपने मुताबिक उसको सॉल्व करें। फिर बात आती है, आपने टेस्ट को सेक्शन में सॉल्व करना है। आपके 180 एमसीक्यूज है तो आपने ओएमआर शीट को देख लेना है। ओएमआर शीट एक प्रॉपर डिज़ाइन में होंगी। अगर एक वर्टिकल लाइन में 50 बबल्स दिए गए हैं, दूसरे वर्टिकल लाइन में 50 है, तो आपने टेस्ट को 50-50-50 फिर सॉल्व करना है। मींस आपने 50 एमसीक्यू सॉल्व करना है, फिर 50 बबल्स फिल करने हैं। इसी तरह नेक्स्ट 50 फिर 50, इसी तरह थर्ड में भी 50 फिर 50। फिर अगर आप 20 एमसीक्यू सॉल्व करें और फिर 10 तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी आपने उस ओएमआर शीट को देख लेना है। अगर उसमें 60 बबल्स है वर्टिकल में तो आपने 60-60 पर लाना है। और लास्ट में ये बात याद रखें कि अगर लास्ट सेक्शन में आप एक्सक्यूज बबल फिलिंग को और भी कम करें तो आपके लिए अच्छा होगा। मींस जब आप लास्ट में आए आपने 150 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो आपके पास 30 एमसीक्यूज अब बच गए। तो उसको आप 10-10 में डिवाइड कर सकते हैं, या पहले 20 एमसीक्यूज की बबल फिल कर ले, फिर 10 एमसीक्यूज को सॉल्व करके उसकी बबल फिल कर ले। तो इस तरह आपका टाइम भी बच जाएगा, आपसे गलती के चांसेस भी कम होंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से ये गलती होती है कि वो एक बबल की जगह दूसरा बबल फिल कर देते हैं और उसकी वजह से उनका सारा जो रो होता है या जो सारा वर्टिकल ग्रुप होता है वो गलत हो जाता है, और उनको फिर लास्ट में पता चल जाता है कि ये गलती मुझसे हुई है। तो इस गलती को अवॉइड करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने सेक्शन में सॉल्व करना है। 50-50-50 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, या फिर आपने ओएमआर शीट को देख लेना है और उसके मुताबिक उसको सेक्शन में सॉल्व करना है। इसका यही पर्पस है, बाकी और कोई पर्पस नहीं है। हाँ, ये भी है कि आप सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, लास्ट में आपके पास टाइम ना रहे और आप ओएमआर शीट को फिल करना भूल जाए, तो ये भी एक मिस्टेक हो सकती है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से कभी कभार हो जाती है एग्जाम में। लेकिन एक प्रॉपर टाइम आपने देना है ओएमआर शीट के बबल्स को फिल करने के लिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स में एमडीकेट पास पेपर के बुक के बारे में पूछ रहे थे, तो उसके लिए studyhigh.pk की तरफ से एमडीकेट के पास पेपर्स की एक बुक है। इस बुक में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, लॉजिकल रीजनिंग हो या इंग्लिश हो। तो इसमें आप टॉपिक वाइज पास पेपर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ आंसर कीज भी है और एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं डिफिकल्ट एमसीक्यूज के। और इसमें तमाम प्रोविंसेस के पास पेपर्स के एमसीक्यूज प्रेजेंट हैं, चाहे सिजेम्बू हो, केपीके हो या सिंध हो, बलोचिस्तान हो। तमाम प्रोविंसेस के पास पेपर के एमसीक्यूज इसमें प्रेजेंट हैं। 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी एमडीकेट के टेस्ट हुए हैं उनके पास पेपर के एमसीक्यूज एक बुक में प्रेजेंट है। इसके अलावा इस बुक की प्राइस 2500 है अलॉन्ग विद डिलीवरी चार्जेस। और स्टूडेंट की रिव्यू भी इस बुक के बारे में बहुत अच्छी है। और ये बुक 5th एडिशन है 2025 एमडीकेट के लिए। तो जो स्टूडेंट्स एमडीकेट पास्ट पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बुक उनके लिए बेस्ट रहेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उनसे कांटेक्ट करें और इस बुक को ऑर्डर करें, आपको ये बुक मिल जाएगी।
किसी भी सोर्स से आप पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को आपने इसलिए सॉल्व नहीं करना कि आपको पता लग जाए कि ये एमसीक्यूज शायद कि एमडीकेट में आए या ये एमसीक्यूज आए। इस तरह बहुत कम होता है कि पास्ट पेपर के एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। हाँ, आपने उसको इसलिए सॉल्व करना है कि आपने देख लेना है कि इस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं। मींस इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ सकते हैं, इतने ज़्यादा आसान एमसीक्यूज पास्ट पेपर में आए थे, तो मेरे टेस्ट में भी ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि आपका एमडीके टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी आ जाता है या बहुत ज़्यादा ईजी भी आ जाता है। जिस तरह हमारा प्रीवियस ईयर हमने नम्स दिया था, तो नम्स टेस्ट में क्या हुआ था, उससे पहले बहुत ही इजी टेस्ट आए थे नम्स के, लेकिन हमारे ईयर में बहुत ही ज़्यादा टफ टेस्ट आया था। और तकरीबन जिसने दिया होगा उनको पता होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टफ टेस्ट था, या पंजाब के बुक से बनाया गया था इसलिए हमें टफ लग रहा था। लेकिन तो इस तरह कभी कभार हो जाता है कि आपका टेस्ट जो है वो आसान आ जाता है या कभी मुश्किल आ जाता है, लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है। टेस्ट अगर आसान होगा तो तमाम स्टूडेंट के लिए आसान होगा, अगर मुश्किल होगा तो तमाम स्टूडेंट के लिए मुश्किल होगा। इसमें आपसे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। फिर बात आती है FLPs की। तो FLPs में क्या होता है कि फुल लेंथ पेपर्स होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट होता है। आपका एमडीकेट का जो सिलेबस है उसके मुताबिक आपका टेस्ट होता है। तो अगर इसको एक रियल टेस्ट के तौर पर आप ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि संडे टेस्ट में एक प्रॉपर सेक्शन होता है, या फर्स्ट ईयर का फुल सिलेबस होता है, या सेकंड ईयर का, या उस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कुछ कुछ चैप्टर्स जो होते हैं हर सब्जेक्ट में, वो आपने संडे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन FLPs में सारा सिलेबस होता है, PMDC ने जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस होता है। तो आपने FLPs की भी प्रैक्टिस करनी है। FLPs थोड़े से आसान MCQs वाले होते हैं। क्यों आसान होते हैं? क्योंकि उसमें जो MCQs आते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉपिक से आते हैं, तो उसमें इतना डेप्थ, हर टॉपिक में इतना डेप्थ आपको नहीं मिलेगा, हर टॉपिक के MCQs में आपको इतना डेप्थ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपसे इसमें एक गलती जो हो सकती है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है जो आसान MCQs है वो रह जाते हैं। तो आपने आसान MCQs पर भी फोकस करना है, क्योंकि MDCAT में ज़्यादा पोर्शन आपका जो होता है वो आसान MCQs की तरफ होता है, वो आसान MCQs का होता है। तो आपने आसान MCQs को इग्नोर नहीं करना। जिस तरह आपके मुश्किल MCQs इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसी तरह आपके जो आसान, ईजी और मॉडरेट MCQs है वो भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि आपने पास्ट पेपर्स, FLPs और संडे टेस्ट के MCQs को किस तरह सॉल्व करना है, और एक राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पास्ट पेपर्स के MCQs को सॉल्व करने के लिए, FLPs या संडे टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, वो मैंने आपको बताया। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक कर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनाए आप वो बताएं कमेंट में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।